एपिसोड 15H में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मुस्लिमों व हिंदुओं के स्वभाव व व्यवहार में अंतर क्यों। इसके कारण हैं धर्म ग्रंथ और संस्कार। हिंदुओं के संस्कार आधारित हैं अच्छे चरित्र के ऊपर, और ये संस्कार आते हैं हमारी आदिकाल से चल रही सनातन वैदिक धर्म की संस्कृति, जो कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी मानव जाति हमारा या पूरी सृष्टि ये हमारा एक कुटुंब है। हमारी फिलॉसफी है जियो और जीनो दो। जो सनातन वैदिक धर्म है वह पूरी मानवता को एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा व सलाह देता है। एक चींटी से लेके जितने प्राणी हैं और जो पूरा मानव समाज है, वह सब मिलकर इस पूरी सृष्टि को अच्छा से अच्छा जीने की सलाह देते हैं सनातन वैदिक धर्म की ओर से। दूसरी तरफ है इस्लाम, और इस्लाम का आधार है कि इस पूरे संसार में केवल इस्लाम धर्म ही रहना चाहिए, और मानव समाज में केवल मुसलमानों को ही जीवित रहने का अधिकार है। इस तरह से सनातन और इस्लाम में मूलभूत फर्क यही है, विभाजन। इस्लाम ने मानवता को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक है मुसलमान, अल्लाह और मोहम्मद को मानने वाले, और जितने बाकी लोग बचे उनको काफिर कहा जाता है। काफिर एक सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हैं, सेकंड ग्रेड इंसान हैं, जिनको सब तरह से जलील किया जाए, कष्ट और तकलीफ़ दी जाए, और यदि वो अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद को ना माने तो उनका देखते से ही कत्ल कर दिया जाए। इस तरह से ये मूलभूत मतभेद है सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम में। सनातन वैदिक धर्म के ये मूलभूत सिद्धांत और चिंतन हर हिंदुओं के मन, वचन और कर्म में निहित हैं। इसी प्रकार के विचारों से ही हिंदू सनातन वैदिक धर्म जीवन जीने का आधार है। इन दोनों धर्मों में, हिंदुओं और मुसलमानों में, यही में मुख्य कारण है जिसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों के स्वभाव और व्यवहार में फ़र्क है। इस्लाम में जो मेन ग्रंथ हैं, कुरान, सूरा और हदीस, इन सारी चीज़ों को लिख कर रख दिया गया है
हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो अधिक से अधिक अपना समय इस दुनिया को मुसलमान बनाने में लगाए। ये सबसे बड़ा धार्मिक कार्य है, चाहे इसके लिए कैसे भी नियम कानून तोड़ना पड़े, अपराध करना पड़े या हत्या करना पड़े, वो सब इस्लाम में जायज़ हैं। अब आपने मेरे इस वीडियो क्लिप को देखा और सुना। इसके पश्चात मैंने कुछ प्रमुख वीडियो भी संलग्न किए हैं। कई प्रसिद्ध पुस्तकों को भी दिया हुआ है। जैसे जैसे आपको समय मिले कृपया इसका अध्ययन करें, चर्चा करें और फैलाएं। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों में उनके आचार विचार व्यवहार व स्वभाव में फ़र्क इन धर्म ग्रंथों से और उससे उपजे संस्कारों से आता है। इसके लिए इस्लाम में 5 बार प्रार्थना होती है, जिसमें इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। मस्जिदों में इमाम के प्रवचन होते हैं, जिसमें इन चीज़ों को दोहराया जाता है। और ये प्रैक्टिसेस पिछले 1400 साल से चल रही हैं। आप किसी भी मुसलमान को इन्हीं चिंतन सोच व स्वभाव से ओतप्रोत पाएंगे। आपने इस वीडियो को देखने में टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे, वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए, उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था।
एक हिंदू शायर है जिसका नाम है माथुर लखनवी, याद रखना। उसने एक शेर पढ़ा, आज तक हिंदुस्तान में किसी मौलवी में हिम्मत नहीं हुई कि उस हिंदू का जवाब दे सके। वो हिंदू होकर कहता है माथुर लखनवी कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में। देखो एक हिंदू क्या कहता है, कहता है खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। वो कहता देखो हम काफिर हैं, बुत परस्त हैं, सारी खराबियां हम में हैं, मगर हमने नबी के नवासे को कत्ल नहीं किया। ऐ मुसलमानों, तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो, मगर तुमने कलमा पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। बताओ, है कोई जवाब? है कोई जवाब? आज कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लाठी से मार के उसको जलाया जाएगा। और जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए, सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते?
क्या करते हैं मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते हैं? किसका इस्तीफा मांगते हैं? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है।